Hello students, how are you? I hope you all are good. I am Vishal Khambla and today we will discuss about subject mathematics, revision of chapter 1 large numbers. ठीक, हम उसमें वन बाय वन क्वेश्चन लेते जाएंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन होगा और वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. So here is our first question is, what is the place value of 7 in each of the following numbers? हमको यहाँ पे 3 नंबर्स दिए हुए हैं, उसमें से तीनों में 7 की जो प्लेस वैल्यू है वो हमको फाइंड करनी है. राइट, हियर इज आवर 3 नंबर्स. फर्स्ट इज 8750, next is 51,276 and third one is 78,489. तो सबसे पहले हम एक इमेज, जो प्लेस वैल्यू की इमेज है उसके थ्रू हम समझेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक प्लेस वैल्यू चार्ट रखा हुआ है. उसमें आप देख सकते हैं पर्टिकुलरली प्लेस पे एक डिजिट है, जैसे कि वंस प्लेस पे 8 है, टेंस प्लेस पे 9, देन आफ्टर 100 प्लेस पे 6, 1000 प्लेस पे 5 एंड 10,000 प्लेस पे 2. और पर्टिकुलरली इस साइड जो राइट साइड है वो प्लेस वैल्यू लिखी हुई है. जैसे कि वंस प्लेस होता है तो हम क्या करते हैं, 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. तो वंस प्लेस पे क्या है 8, तो 8 वन जा क्या होगा 8, करेक्ट. नेक्स्ट इज टेंस प्लेस मीन्स 9, जो हमारा नंबर्स दिया हुआ है तो उसको 10 से यानी कि 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 9 10 सा 90, यानी कि टेंस प्लेस वाली जो वैल्यू है उसका प्लेस वैल्यू क्या मिला आपको 90. देन आफ्टर हम देखेंगे 6, जो उसका प्लेस वैल्यू क्या होगा. तो 600 प्लेस पे है, यानी मल्टीप्लाई भी क्या करेंगे हम 100. सो हियर 6 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 600. सेम उसके तरह 5 तो के 1000 प्लेस पे है, यानी 5000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000. एंड देन आफ्टर लास्ट 2 कौन से प्लेस पे है 10,000. तो हियर आप देख सकते हैं कि 2 को हमने 10,000 वाले प्लेस पे मल्टीप्लाई किया, यानी कि उसका प्लेस वैल्यू क्या मिला हमको 20,000. तो अब पहले वाले जो क्वेश्चन है 8750, उसमें आप बता सकते हो कि 7 कौन से प्लेस पे है. यस, 7 इज इन 100 प्लेस. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर हमको मिलेगा 700 और 700. देन आफ्टर सेकंड वाले में आप देख सकते हो 7 इज ऑन प्लेस ऑफ टेंस प्लेस, यानी कि 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी आंसर क्या आएगा हमारा 7 टेंस और 70. देन आफ्टर लास्ट वन देख सकते हो तो कि 10,000 प्लेस पे है 7, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 7 10,000 और 7 4 टाइम 0. तो ऐसे आप कोई भी नंबर्स का प्लेस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. राइट, देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इन शॉर्ट फॉर्म. आपको जो नंबर्स दिए जाएंगे उसको आपको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. हियर इज योर क्वेश्चंस. फर्स्ट वन है 40,000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 1. B1 is 60,000 plus 5,000 plus 200 plus 80 plus 1. And C1 is 70,000 plus 6,000 plus 500 plus 8. तो इसको भी हम एक चार्ट के थ्रू समझेंगे. देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो नंबर्स दिए हैं सब का एडिशन कर देंगे. राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एडिशन किया हुआ है. देखिए 40,000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 1, पर्टिकुलरली प्लेस पे आपको नंबर्स
लिखना है। डन। तो फिर आप एडिशन करोगे तो कि 1s प्लेस पे 1, 10s प्लेस पे 2, 100 प्लेस पे 3, 1000 प्लेस पे आपको कुछ नहीं मिला, एंड 10,000 प्लेस पे 4। तो ऐसे ही ये तो हमारा फर्स्ट का, देखिए मैंने एग्जाम्पल ही लिया हुआ था। तो फर्स्ट का आंसर क्या मिला हमको? 40,321। दूसरा ये आप कर सकते हो कि 1s प्लेस पे आपको जो जीरो नहीं है जिस नंबर में, वो आप 1s प्लेस पे लिखोगे। देन आफ्टर 10s प्लेस पे 1 जीरो वाला, यानी सेकंड आप देख सकते हो कि 1, एक मिनट, देखिए क्या होगा, 1, फिर 1 जीरो वाला यानी कि 8, ठीक है, फिर 2 जीरो यानी कि 2, फिर 3 जीरो है तो कि 5, एंड 4 जीरो वाला 6। ये हमारा आंसर होगा। देखिए मिला, ठीक है। C1 में हम देखेंगे 1s प्लेस पे 8 आएगा, फिर 10s प्लेस पे तो कि कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा। वाई? तो कि 1 0 वाली कोई वैल्यू है ही नहीं। फिर 100 प्लेस पे 5 आएगा, करेक्ट। 1000 प्लेस पे 6 आएगा, राइट। एंड 10,000 प्लेस पे 7 आएगा। देखिए आप देख सकते हो कि 1 0 वाली वैल्यू नहीं थी, तो हमने क्या किया, उसके जगह 0 पुट कर दिया। आपको भी जब शॉर्ट फॉर्म में आप पूछा जाए तो आपको क्या करना है कि जो पर्टिकुलरली आपको याद रख लेना है, पहले जो जीरो वाली कोई वैल्यू नहीं है उस पर, फिर 1 जीरो वाली, फिर 2 जीरो वाली, फिर 3, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाना है। डन। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट इन फिगर्स, यानी कि आपको कुछ वर्ड में दिया होगा, आपको फिगर में लिखना है। तो हियर इज योर क्वेश्चंस। चलो तो हम सबसे पहले फर्स्ट का पढ़ेंगे कि क्या है, तो कि 63,257। तो सबसे पहले ये देखो लास्ट में, तो कि वो तो 57 आ गया। फिर 100 प्लेस पे क्या है, तो कि 2, करेक्ट। फिर 1000 प्लेस पे क्या आएगा, तो कि 3, एंड 60 है यानी कि वो 10,000 पे आएगा, जैसे कि 57, राइट। फिर 200 का 2 कॉम आएगा, फिर 63, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। हमको आंसर भी यहाँ पे लिख देते हैं। नेक्स्ट बी का क्या आएगा, तो कि 3,99,000, यानी कि 100 प्लेस पे कुछ नहीं है, 10s प्लेस पे कुछ नहीं है, और 1s प्लेस पे कुछ नहीं। तो तीनों जगह हम क्या पुट करेंगे, 0। फिर 99, यानी कि वो दोनों साथ में रखेंगे, और 3 लाख, तो लेक वाले प्लेस पे 3। आप देख सकते हैं आपका आंसर, राइट। तो ऐसे ही आप C1 में क्या आएगा, 47,023। तो देखिए कौन सा नंबर मिसिंग है, यस 100 प्लेस वाले नंबर पे कुछ नहीं है, तो वहाँ पे क्या पुट करोगे आप, 0। तो 47,023 सी। समझ में आ गया, 47, फिर 100 प्लेस पे 0 और 23, कोमा पुट करना नहीं भूलना है, राइट। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द बॉक्सेस विथ लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। आपको दोनों साइड एक एक नंबर्स दिए जाएंगे, तो उसमें से कौन सा ग्रेटर देन है या लेस देन है या इक्वल टू आपको बताना है। सो हियर इज योर क्वेश्चंस। 4 आपको नंबर्स दिए हुए, ठीक है, और आप बॉक्स में पुट करोगे। तो एक क्वेश्चन हम सोल्व करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते। सो नंबर 1, व्हेन द नंबर्स टू बी कंपेयर्ड, आप जब नंबर कंपेयर करो तो अगर सेम नंबर्स डिजिट हो, यानी कि जैसे कि 4 डिजिट का ही है तो क्या करोगे, या 5 डिजिट का नंबर है तो क्या करोगे, तो विद द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू
आपको स्टार्ट कहाँ से करना है कंपैरिजन, जो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है। डन। टिल यू रीच ए कॉलम विथ डिफरेंट डिजिट, यानी कि जब तक आप कोई डिफरेंट डिजिट पे ना पहुँचो तब तक करना है। कैसे, तो वो भी एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 डिजिट लिए, दोनों सेम डिजिट है। देखो 4 डिजिट का है, एक है 1240 एंड नेक्स्ट है 1280। देखिए यहाँ पे आ गए, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हाईएस्ट प्लेस वैल्यू, यानी कि वंस नहीं, टेंस नहीं, 100 नहीं एंड 1000। तो जो 1000 है वो हाईएस्ट है। तो पहले देखो दोनों में 1 1, यस। फिर थोड़ा उससे नीचे जाओ तो क्या 100, दोनों में 2 2 है, यस। फिर नेक्स्ट आगे टेंस प्लेस पे, तो यहाँ पे दोनों डिफरेंट है। देखिए एक क्या है 4 और एक क्या है 8। तो जो बिगर नंबर होगा वो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी एंड जो स्मॉलर नंबर होगा वो लेस देन वाली वैल्यू होगी। डन। तो ये तो बात हो गई सेम डिजिट वाली। लेकिन जब सेम डिजिट ना हो तो कि व्हेन द नंबर्स टू बी कंपेयर्ड हैव डिफरेंट नंबर्स, तो क्या करोगे, तो कि जो नंबर्स ज़्यादा हो गए, यानी कि जो नंबर विथ मोर नंबर ऑफ डिजिट इज ग्रेटर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 टाइम 8 है, 4 डिजिट वाली वैल्यू, और दूसरी वैल्यू है 12,000। सो वो तो 5 डिजिट नंबर वाली हो गई, तो बिगर कौन सा हुआ, ऑब्वियसली 12,000। तो ऐसे आप देख सकते हो हमारा क्वेश्चन नंबर ए। दोनों देखिए कौन कौन से, मतलब कितने डिजिट के है, तो कि ऑब्वियसली बोथ आर सेम डिजिट नंबर, 5 डिजिट है। तो क्या था, तो कि हाईएस्ट प्लेस वैल्यू से देखना है। तो देखिए 5 डिजिट है यानी कि 10,000 आएगा, राइट। तो 10,000 पे पहले पे 9 आता है और दूसरे वाले नंबर पे 1 आता है। तो ऑब्वियसली आपको मालूम पड़ जाएगा आंसर इज, जो ग्रेटर जो वैल्यू है वो कौन सी होगी, 91,410। सेकंड वन में तो उसमें भी अगेन आपको देखिए दोनों सेम डिजिट नंबर्स कितने कितने हैं, तो कि 6। तो उसमें आप ट्राई कीजिए। तो कि हाईएस्ट में हम चालू करें तो दोनों में पहले 5 है, यस। फिर 3 है, यस। दोनों में फिर वापस 2 है, राइट। देन आफ्टर 5, देन आफ्टर 7 एंड लास्ट में 0। मतलब कि दोनों तो सेम नंबर है, तो क्या कौन सी साइन आएगी, तो दोनों नंबर्स आर इक्वल। समझ में आ गया। थर्ड वन पे जाइए, तो थर्ड वन पे क्या आएगा, तो कि अगेन दोनों में देखिए सेम डिजिट नंबर्स 6 डिजिट की है। तो मोर आप हाईएस्ट प्लेस से देखिए, तो हाईएस्ट प्लेस पे दोनों में पहले 2, फिर 1 सेम, फिर 5 सेम है, फिर 7 सेम है, फिर 2 सेम है। लास्ट में पहले वाले नंबर पे 0 है एंड सेकंड नंबर पे, मतलब सेकंड वाली जो नंबर है डिजिट उसमें 1 है। तो कौन सा नंबर ग्रेटर होगा, ऑब्वियसली 2,15,721। डन। लास्ट में आप देख सकते हैं बोथ आर डिफरेंट डिजिट नंबर, एक में 6 डिजिट है, एक में 5 डिजिट है। तो मोर डिजिट वाली की आपकी वैल्यू ग्रेटर होगी, तो जो है 1 लाख वाली वैल्यू वो हमारी ग्रेटर वैल्यू होगी। तो ऐसे आप अपनी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो, करेक्ट। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। So question is, underline the smallest number in each row। मतलब आपको एक रो में 4 4 5 5 आपको नंबर्स दिए जाएंगे, तो उसमें से जो स्मॉलर वैल्यू होगी वो आपको बतानी है। इजी है। तो फर्स्ट जो है हमारा ए 4,278, 4 डिजिट का है। दूसरा है 5 डिजिट का, तीसरा अगेन 5 डिजिट का, फोर्थ वन भी 4 डिजिट और 5 डिजिट। तो जो 4 डिजिट है उसमें देख लो स्मॉलर कौन सी है, तो कि हाईएस्ट प्लेस से चालू करो। 4 तो कि दोनों में 4, फिर 2 ऑब्वियसली वो स्मॉलर होगी, अंडरलाइन कर दो। नेक्स्ट वन में क्या आएगा, तो कि सेम सब 5 डिजिट वाली है। तो स्मॉलर कौन कौन सी है, तो कि 18 18 12 12 18। तो 12 12 वाले में देख लो दोनों में फ़र्क क्या है, तो कि 100 प्लेस पे एक में 8 आता है, एक में 1 आता है। तो जो 1 वाली होगी वो स्मॉल होगी। डन। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अंडरलाइन द ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच रो। सेम उसका ऑपोजिट जो बड़ा होगा वो। तो पहले वाले में आप देख सकते हो 15, 15, 18, 81 और 15। तो 81 ऑब्वियसली वो हमारा आंसर होगा। एंड B1 में तो कि 1, 1, 1 सारे में सेम। फिर तो कि 48, 84, 48, 84 और 04। तो जो 84 है दोनों में वो ग्रेटर नंबर है। तो उसमें डिफरेंस क्या, तो एक में 10 है, एक में 100 है। तो जो 100 वाली वैल्यू होगी हमारी ग्रेटर वैल्यू होगी। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे 2 नंबर्स दिए हुए हैं, आपको अरेंज करने हैं, ठीक है। ये बॉक्सेस उसके हैं जो आपको अरेंज करेंगे, वो बॉक्स में आपको लिख देने हैं। लेकिन असेंडिंग के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ द असेंडिंग ऑर्डर। सो व्हेन द नंबर्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट, એટલે કે छोटे से लेके बड़े पे जाना है, डन। देन वी से द नंबर्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर्स। चलो ये तो समझ में आ गया कि भाई आपको पहले छोटा वाला नंबर लेना है और बाद में उससे मतलब इंक्रीज करते जाना है नंबर को, डन। तो पहले वाला आप देखिए, चारों में सबसे पहले छोटा नंबर कौन सा है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे छोटा वाला ए है, डन। देन आफ्टर तो कि दिस वन इज नेक्स्ट इज तो कि 95 और 96, ऑब्वियसली 95। एंड देन आफ्टर लास्ट में तो वही बचा, यानी कि फर्स्ट इज 48,000 वाला, सेकंड इज 75,000, थर्ड इज 95,000, लास्ट में जो हमारा सबसे हाईएस्ट नंबर मतलब लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, 96,524। दूसरे वाले में भी आप सोल्व करो तो आपको मालूम पड़ जाएगा विच वन इज स्मॉलेस्ट नंबर, दिस, राइट। देन आफ्टर दिस, डन। एंड और लास्ट में ए। लिख दो आंसर, बात ख़त्म। 45 वाली, फिर 50 वाला, फिर 55 वाला एंड 65। समझ में आ गया। असेंडिंग मीन्स स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, डन। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको असेंडिंग था, लेकिन इसमें क्या करना है, डिसेंडिंग। क्वेश्चन देख लो आप पहले, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, डन। सेम उसके जैसे आपको बॉक्स में लिखते जाना है, करेक्ट। चलो पहले हम बॉक्स ले लेते हैं। अभी हम डिसेंडिंग के बारे में पहले समझेंगे। तो व्हेन द नंबर्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, यानी कि आपको लार्जेस्ट से लेके स्मॉल तक जाना है। उसमें क्या था, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, राइट। तो सबसे पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है। सो लार्जेस्ट नंबर ए रहा 87, फिर उससे स्मॉलेस्ट तो कि ये, फिर उससे स्मॉलेस्ट दिस, एंड देन आफ्टर ए, डन। तो पहले हम क्या लिखेंगे, 87 वाली वैल्यू, फिर 68 वाली वैल्यू, फिर 55 वाली वैल्यू और 23 वाली वैल्यू, डन। नेक्स्ट में आप देखिए, सोल्व कीजिए। तो कि यहाँ पे 3 तो 86 वाली वैल्यू है, देखिए ए, फिर ए, फिर ए, तीनों क्या 86 है। डिफरेंट क्या है, तो कि सबसे देखिए 100 प्लेस पे पहले ए आएगा 6 वाला, फिर तो कि 5 वाला, एंड फिर तो कि 4 वाला। तो ये 3 तो अगर आप सेपरेट कर दो तो लास्ट में आपको तो मालूम पड़ ही जाएगा जो छोटी वाली स्मॉलेस्ट वैल्यू लास्ट में बचेगी। आंसर लिख दो,
बात खत्म। डन। चलो मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट। डिजिट दिए जाएंगे, आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। डन। तो यहाँ पे 3 आपको दिए हुए ABC। हाँ आ जाओ, बॉक्स आ जाओ। चलो सबसे पहले आप डिजिट में देखेंगे तो ग्रेटेस्ट मीन्स क्या, कि आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू बनानी है। तो क्या करोगे आप, जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसको पहले लिखोगे। तो पहले वाले में देखो 9, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद क्या आएगा 4, 3 और 2, ऐसे आप लिखोगे ना। और स्मॉलेस्ट क्या करोगे, उसका ऑपोजिट, यानी कि 2, 3, 4, 8, 9। डन। नेक्स्ट वाले में क्या करोगे, सबसे पहले क्या आएगा तो 7, 5, 4, 3, 0, उसका ऑपोजिट आएगा। ठीक है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि आप ऑपोजिट लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, 0, 3, 4, 5 और 7। तो कितने डिजिट की हुई, ये तो 4 डिजिट की हुई, क्योंकि 0 का तो कुछ रोल है ही नहीं, तो आपको 0 वहाँ पे नहीं लिख सकते। तो क्या करोगे आप, तो कि हम एक प्लेस को स्किप कर देंगे, यानी कि 3 को पहले ले लेंगे, 0 बाद में लिख देंगे। सेम इसमें होगा, ग्रेटेस्ट नंबर फिर उसका ऑपोजिट, यानी कि 0 पहले नहीं लिखेंगे, 1 को फर्स्ट लिखेंगे, देन आफ्टर 0 लिखेंगे। डन। समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट इज राउंड ऑफ द गिवन नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। यानी कि आपको नंबर्स दिए हुए हैं, आपको नियरेस्ट 10 करना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं। इफ़ वी हैव टू राउंड ऑफ नंबर्स टू द नियरेस्ट 10, वी राउंड द गिवन नंबर्स टू द क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। यानी कि कोई भी नंबर्स को आप राउंड करो। देखिए 2 मेथड है। एक तो कि लास्ट में जो 10 का पूछा गया हो, तो आपको 10 में कितने 0 है, तो कि 1, यानी कि आपको वंस प्लेस वाली जो होती है ना 7, यहाँ पे 4 और 5, उसमें देखना है कि वो 5 या 5 से अगर मोर देन 5 है, मतलब 5 और मोर देन 5 है, तो उसके राइट प्लेस पे जो नंबर्स होगा, राइट प्लेस पे उसमें आपको +1 कर देना है। कैसे, तो कि देखिए 67 है, राइट, मल्टीपल सॉरी क्या पूछा गया है, नियरेस्ट, तो कि एक डिजिट लो 7, तो कि 7 जो है मोर देन 5 है, करेक्ट। तो 7 के आगे जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है, यानी कि ये, उसमें आपको +1 कर देना है, यानी कि 6 का क्या हो जाएगा 7, और 7 की जगह तो राउंडेड कर दिया, यानी कि 0। देखिए दूसरी मेथड क्या है कि मल्टीपल ऑफ 10, तो कि 67 जो है 10, यानी कि 60 या फिर 70, ये दोनों ही उसके मल्टीपल ऑफ 10 हो गए नियरेस्ट। तो इसमें से कौन से नज़दीक है, इसके या इसके। ऑब्वियसली बात है 67 जो है 70 के नियरेस्ट होगा। तो ऐसे आप लिख सकते हो तीनों के आंसर। देखिए डन। और मैं आपको 94 को बता सकता है, तो कि 10 है, 4 को चेक करो, 4 जो है 5 से बड़ा है, नहीं है, तो कुछ नहीं करना है, एड वेड डायरेक्ट जो है वो लिख दो 9 और राउंडेड 0। फिर आपको 165 देखिए, 5 यानी कि वंस प्लेस पे 5 है, ठीक है। तो 5 है वो मोर देन या इक्वल टू 5 है, तो कि यस इक्वल टू 5 है, तो आप उसके लेफ्ट साइड जो होगा उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो 6 की जगह क्या हो जाएगा 7। बात ख़त्म। राउंडेड करना है नंबर, इसलिए 0 हो जाएगा। अभी क्वेश्चन है राउंड ऑफ द गिवन नंबर नियरेस्ट 100। 100 में क्या करना है, तो कि इफ़ वी हैव टू राउंड ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट 100, वी राउंड द गिवन नंबर्स द क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ 100। डन। तो 256 से आप देखिए 200 के नियरेस्ट होगा या 300 के, 200 या 300, तो वी नो दैट वो किसके नज़दीक होगा 300। सेकंड 794, तो ऑब्वियसली वो तो 800 के नियरेस्ट होगा।
एंड लास्ट है 3140, तो वो किसके नियरेस्ट होगा? 3100 के। दूसरी मेथड मैंने जो बताई कि आप देखिए 100 पे कितने ज़ीरो है? 2 ज़ीरो है, तो आप डिजिट कितने लोगे? 2। वो क्या होना चाहिए? 50 या 50 से ज़्यादा, तो आपको 1 ऐड करना है। कौन से? तो कि लेफ्ट साइड वाली वैल्यू पे। तो 56, तो कि वो तो ज़्यादा है, तो 2 में देखिए ऐड कर दिया, क्या हो गया? 3, और राउंड 2 जीरो का करना था, इसलिए 2 जीरो। ऐसे आप कर सकते हो। डन। लास्ट राउंड ऑफ द गिवन नंबर्स नियरेस्ट 1000। समझ लेते क्या है, नंबर्स आ गए। सेम उसके जैसा, इफ यू हैव टू राउंड ऑफ नंबर टू द नियरेस्ट 1000, वी राउंड द गिवन नंबर्स टू द क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ 1000। कुछ नहीं, देखिए 4300 है, तो वो 4 के नियरेस्ट होगा, यानी कि 4000 या 5000, किसके नहीं होगा? जाहिर सी बात है 4000 के नियरेस्ट होगा। फिर नेक्स्ट है तो ऑब्वियसली 7000 के नियरेस्ट होगा, एंड 13000 है तो वो 14 के 1000 होगा। डन। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट रोमन न्यूमरल्स फॉर द गिवन नंबर्स, यानी कि ये नंबर्स दिए हुए हैं, आपको उसमें रोमन नंबर्स में कन्वर्ट करने हैं। कोई बात नहीं, कर देंगे, उसमें क्या है। चलो, लेकिन सबसे पहले हम रोमन नंबर्स के बारे में जान लेते ताकि आपको हेल्प रहे। डन। चलो, तो चिट जो ये आपको एक पत्र जैसा निकला, उसमें से आपको 3 चीट निकलेगी, वो आपको याद रखनी है, वो हमने पढ़ी भी है। सबसे पहले रोमन नंबर्स में सिर्फ 7 अल्फ़ाबेट आते हैं, AIVXLCDF, और हर एक रोमन नंबर्स आपको कैपिटल में ही लिखने हैं। और पर्टिकुलरली हर रोमन नंबर की एक वैल्यू दी हुई है। I मीन्स 1, V मीन्स 5, देखिए V मीन्स 5, X मीन्स 10, L मीन्स 50, C मीन्स 100, DM 500 एंड M मीन्स 1000। डन, वो याद होना चाहिए। नेक्स्ट इज I मतलब 1, 2I मतलब 2, 3I मतलब 3, और 4I तो क्या नहीं लिख सकते Y। तो रोमन नंबर्स का वो रूल है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 3 टाइम ही लिख सकते हो कोई भी डिजिट एक साथ। तो 4 मीन्स क्या होगा? तो क्या 5 माइनस 1। डन। 5 यानी V और 1 मीन्स I। तो जब लिखोगे तब क्या करना है? तो स्मॉलेस्ट वैल्यू आगे लिखनी होती है और ग्रेटेस्ट वैल्यू पीछे। कब? तो क्या इन सब्ट्रैक्शन। डन। तो क्या IV 5 मीन्स तो V मालूम था। 6 तो क्या 6 क्या होगा? 5 प्लस 1 VI। ये प्लस है तो आपको जैसे है वैसे लिख देने हैं। डन। 7, 8, 9, 10 सबकी वैल्यू दी हुई है, तो हम इसका यूज़ करके आप 10 से लेके 100 की देख सकते हैं। 10 मीन्स X, 20 मीन्स तो कि 10 प्लस 10 यानी कि 2X, 30 मीन्स 10 प्लस 10 प्लस 10, 3 टाइम 10 ऐड किया तो 3 टाइम X। 40 मीन्स तो कि 4 टाइम X। नो, रॉन्ग। तो क्या करेंगे? तो कि 50 माइनस 10 करेंगे, राइट। 40 इक्वल टू, तो 50 का किया तो कि यहाँ पे देखिए L, और 10 का X लिखोगे कैसे? LX। नो, वेरी गुड। क्या लिखोगे? लिखना होगा XL। क्यों? तो कि सब्ट्रैक्शन था। डन। स्मॉलर नंबर आगे लिखना है और ग्रेटर जो है रोमन नंबर पीछे लिखना है। चलो, तो ऐसे ही आप बाकी सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो 16 का क्या आएगा? 16 मीन्स 10 प्लस 6। डन। 10 का क्या होगा? X, और 6 का क्या होगा? ये रहा VI। ओके, डन। 23 का क्या होगा? 20 प्लस 3, तो 20 मीन्स 2 टाइम X, ये रहा, आपको मालूम ही है, और 3 मीन्स 3 टाइम I। डन। ये तीनों चार्ट आपको याद रख लो, एक भी नंबर आप नहीं भूलोगे। 49 मीन्स
तो कि 40 प्लस 9 होगा। 40 इक्वल टू क्या लिखा था आपने, ए रहा एक्स एल, और 9 इक्वल टू क्या लिखा, आई एक्स। बात ख़त्म, आगे बढ़ो। 75 मीन्स तो कि एल यानी कि 50, फिर 70 प्लस 5 यानी कि 70 प्लस 5। 70 की वैल्यू ए रही, एल एक्स एक्स और वी की 5। चलो हो गया। नेक्स्ट इज राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक न्यूमरस। यहाँ पे 1 नहीं है, 14 है, सॉरी मिस्टेक हो गई होगी। तो नंबर्स आ गए हैं। चलो क्या होगा, तो पहले देखिए आप 3 टाइम एक्स है तो मालूम पड़ गया 30 होगा। पीछे 2 टाइम आई यानी कि 2, तो 32। B1 इज 2 टाइम एक्स यानी कि 20, V मीन्स 5 तो 25। नेक्स्ट एल एक्स वी आई, तो पहले हम दो देख ले, तो एल एक्स वी, एल एक्स मीन्स 60, वी आई मीन्स 66। फिर नाव एक्स आई एक्स, तो आप एक्स आई एक्स मतलब पहले एक्स आई एक्स वन मतलब सॉरी क्या बोलते हैं, एक्स आई नहीं लेना है, सिर्फ एक्स लो यानी कि 10, और लास्ट में आई एक्स मीन्स क्या होगा 19। तो ऐसे आप पूरा चैप्टर का जो रिवीजन है हमने कर लिया। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो। डन, थैंक यू।